चालाक ग्रेटेल, क्लेवर ग्रेटल। एक बार ग्रेटेल नाम का एक रसोइया था जो लाल एड़ी के जूते पहनता था। There was once a cook named Gretel who wore shoes with red heels, और जब वह उनके साथ बाहर चली गई तो उसने खुद को इधर-उधर कर लिया। वह काफी खुश थी और उसने सोचा, तुम निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की हो। And when she walked out with them on, she turned herself this way and that, was quite happy and thought, you certainly are a pretty girl. और जब वह घर आई तो उसने मन की खुशी में शराब का एक घूंट पिया, और जैसे शराब खाने की इच्छा को उत्तेजित करती है, and when she came home she drank, in her gladness of heart, a draught of wine, and as wine excites a desire to eat, जब तक वह तृप्त नहीं हो जाती तब तक वह जो कुछ भी पकाती थी उसका सबसे अच्छा स्वाद लेती थी, और कहती थी, रसोइया को पता होना चाहिए कि भोजन कैसा है। She tasted the best of whatever she was cooking until she was satisfied, and said, the cook must know what the food is like. ऐसा हुआ कि मास्टर ने एक दिन उससे कहा, ग्रेटेल, आज शाम को एक मेहमान आ रहा है, मेरे लिए 2 चिड़िया बड़े करीने से तैयार करो। It came to pass that the master one day said to her, Gretel, there is a guest coming this evening, prepare me 2 fowls very daintily. मैं इसे देख लूंगा, मास्टर, ग्रेटेल ने उत्तर दिया। I will see to it, master, answered ग्रेटल। उसने 2 पक्षियों को मार डाला, उन्हें जला दिया, उन्हें तोड़ दिया, उन्हें थूक पर रख दिया, और शाम को उन्हें आग के सामने रख दिया, ताकि वे भून सकें। She killed 2 fowls, scalded them, plucked them, put them on the spit, and towards evening set them before the fire, that they might roast. मुर्गे भूरे होने लगे थे और लगभग तैयार थे, लेकिन मेहमान अभी तक नहीं आया था। The fowls began to turn brown and were nearly ready, but the guest had not yet arrived. तब ग्रेटेल ने अपने मालिक को पुकारा। Then Gretel called out to her master. यदि अतिथि नहीं आता है तो मुझे पक्षियों को आग से दूर ले जाना चाहिए, लेकिन यह एक पाप और शर्म की बात होगी कि वे उस समय नहीं खाएंगे जब वे अपने रस में होंगे। If the ghost does not come, I must take the fowls away from the fire, but it will be a sin and a shame if they are not eaten the moment they are at their juiciest. गुरु ने कहा, मैं स्वयं दौड़कर अतिथि को ले आऊंगा। जब स्वामी ने अपनी पीठ फेर ली तो ग्रेटेल ने थूक को पक्षियों के साथ एक तरफ रख दिया और सोचा, द मास्टर सेड, आई विल रन माई सेल्फ एंड फॉच द गेस्ट। When the master had turned his back, Gretel laid the spit with the fowls on one side and thought, वहाँ आग के पास इतनी देर खड़े रहने से पसीना और प्यास लगती है, कौन जानता है कि वे कब आएंगे। इस बीच मैं तहखाने में दौड़कर पानी पी लूंगा। Standing so long by the fire there makes one sweat and thirsty, who knows when they will come. Meanwhile I will run into the cellar and take a drink. वह नीचे भागी, एक जग सेट किया, कहा, she ran down, soot jug said.
भगवान आपके लिए इसे आशीर्वाद दें। ग्रेटेल और एक अच्छा पेय लिया और सोचा कि शराब बहती रहनी चाहिए और बाधित नहीं होनी चाहिए, और एक और भरपूर घूंट लिया। God bless it for you, Gretel, and took a good drink, and thought that wine should flow on and should not be interrupted, and took yet another hearty draught. तब उसने जाकर पंछियों को फिर आग में डाल दिया और उन्हें चखा, और थूक को आनंद से उड़ाती रही। Then she went and put the fowls down again to the fire, basted them, and drove the spit merrily round. लेकिन चूंकि भुने हुए मांस की महक इतनी अच्छी थी, ग्रेटेल ने सोचा कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसे चखना चाहिए। But as the roast meat smelled so good, Gretel thought something might be wrong, it ought to be tasted. उसने उसे अपनी उंगली से छुआ और कहा, कितने अच्छे पक्षी हैं। यह निश्चित रूप से एक पाप और शर्म की बात है कि उन्हें सही समय पर नहीं खाया जाता। She touched it with her finger and said, how good fowls are. It certainly is a sin and a shame that they are not eaten at the right time. वह खिड़की की ओर भागी, यह देखने के लिए कि क्या स्वामी अपने अतिथि के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा और वापस पक्षियों के पास गई और सोचा। She ran to the window to see if the master was not coming with his guest, but she saw no one, and went back to the fowls and thought, पंखों में से एक जल रहा है, बेहतर होगा कि मैं इसे उतार कर खा लूं। One of the wings is burning. I had better take it off and eat it. So she cut it off, ate it, and enjoyed it, और जब उसने किया तो उसने सोचा दूसरे को भी नीचे जाना चाहिए, अन्यथा मास्टर देखेंगे कि कुछ गायब है। And when she had done, she thought the other must go down too, or else master will observe that something is missing. जब उसके दोनों पंख खा गए, तब उसने जाकर अपके स्वामी को ढूंढा, परंतु न पाया। When the two winds were eaten, she went and looked for her master, and did not see him. यह अचानक उसके मन में आया, कौन जानता है, वे शायद बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और कहीं मुड़ गए हैं। It suddenly occurred to her, who knows? They are perhaps not coming at all and have turned in somewhere. फिर उसने कहा, ठीक है ग्रेटेल, मजे करो, एक पक्षी को काट दिया गया है, दूसरा पेय लो और इसे पूरा खाओ। Then she said, बोल ग्रेटल, enjoy yourself, one fowl has been cut into, take another drink and eat it up entirely. जब वह खा लिया जाएगा तब तुझे कुछ चैन मिलेगा, फिर परमेश्वर के उत्तम दानों को क्यों लुटने पाए। When it is eaten you will have some peace, why should God's good gifts be spoiled? तो वह फिर से तहखाने में भाग गई, एक बहुत बड़ा पेय लिया और बड़े उल्लास में एक मुर्गे को खा लिया। So she ran into the cellar again, took an enormous drink and ate up the one chicken in great glee. जब मुर्गियों में से एक को निगल लिया गया
और फिर भी उसका मालिक नहीं आया। तो ग्रेटेल ने दूसरे को देखा और कहा, वन ऑफ द चिकन्स वॉज swallowed डाउन एंड स्टिल हर मास्टर डिड नॉट कम। ग्रेटल लुक्ड एट द अदर एंड said, जो एक है दूसरा भी वैसा ही हो, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक के लिए क्या सही है दूसरे के लिए सही है। What one is, the other should be likewise. The two go together. What's right for the one is right for the other. मुझे लगता है कि अगर मैं एक और मसौदा लेता तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए उसने एक और भरपूर पेय लिया और दूसरे मुर्गे को पहले का पालन करने दिया। I think if I were to take another draught it would do me no harm. So she took another hearty drink and let the second chicken follow the first. जब वह इसका पूरा पूरा फायदा उठा रही थी, तभी उसका मालिक आया और चिल्लाया, जल्दी करो, ग्रेटेल, मेहमान मेरे पीछे पीछे आ रहा है। While she was making the most of it, her master came and cried, hurry up, Gretel, the ghost is coming directly after me. हाँ सर, मैं जल्द ही सेवा करूंगा, ग्रेटेल ने उत्तर दिया। यस सर, आई विल सून सर्व अप, आंसर्ड ग्रेटल। इस बीच मास्टर ने यह देखने के लिए देखा कि मेज ठीक से रखी गई है और वह बड़ा चाकू ले गया जिससे वह मुर्गियों को तराशने जा रहा था और उसे सीढ़ियों पर तेज कर दिया। मीनटाइम द मास्टर लुक्ड टू सी दैट द टेबल वॉज प्रॉपरली लेड and took the great knife wherewith he was going to carve the chickens and sharpened it on the steps. इतने में मेहमान आया और विनम्रता से घर का दरवाजा खटखटाया। Presently the guest came and knocked politely and courteously at the house door. ग्रेटेल दौड़ी और देखने के लिए कि वहां कौन था, और जब उसने अतिथि को देखा, ग्रेटल ran and looked to see who was there, and when she saw the guest, उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और बोली, चुप रहो, चुप रहो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। अगर मेरा मालिक तुम्हें पकड़ लेता है तो यह तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। She put her finger to her lips and said, Hosh, Hosh, go away as quickly as you can. If my master catches you, it will be the worse for you. उसने निश्चित रूप से तुम्हें रात के खाने के लिए कहा था, लेकिन उसका इरादा तुम्हारे दोनों कान काट देना है। जरा सुन वह कैसे इसके लिए छुरी तेज कर रहा है। He certainly did ask you to supper, but his intention is to cut off your 2 ears. Just listen how he is sharpening the knife for it. अतिथि ने पैनापन सुना और जितनी तेजी से वह कर सकता था उतनी तेजी से फिर से कदमों से नीचे उतरा। ग्रेटेल बेकार नहीं था। The ghost heard the sharpening and hurried down the steps again as fast as he could. ग्रेटल वॉज नॉट आइडल, वह चिल्लाती हुई अपने मालिक के पास दौड़ी और चिल्लाई, तुमने एक अच्छे मेहमान को आमंत्रित किया है। क्यों ग्रेटेल? उससे तुम्हारा क्या मतलब है? She ran screaming to her master and cried, You have invited a fine guest. Why, Gretel,
What do you mean by that? हाँ, उसने कहा, वह उन मुर्गियों को ले गया है जिन्हें मैं अभी परोसने जा रही थी, पकवान से दूर, और उनके साथ भाग गया। Yes, said she, he has taken the chickens which I was just going to serve up off the dish and has run away with them. यह एक अच्छी चाल है, उसके मालिक ने कहा, और अच्छी मुर्गियों को विलाप किया। अगर उसने मुझे एक छोड़ दिया होता, तो मेरे खाने के लिए कुछ बच जाता। That's a nice trick, said her master, and lamented the fine chickens. If he had but left me one, so that something remained for me to eat. उसने उसे रुकने के लिए बुलाया, लेकिन मेहमान ने न सुनने का नाटक किया। He called to him to stop, but the guest pretended not to hear. फिर वह चाकू हाथ में लेकर उसके पीछे दौड़ा, चिल्लाया, सिर्फ एक, बस एक, मतलब यह कि मेहमान उसके लिए सिर्फ एक मुर्गी छोड़ दे, दोनों न ले। Then he ran after him with the knife still in his hand, crying, just one, meaning that the guest should leave him just one chicken, and not take both. हालांकि अतिथि ने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा था कि उसे अपना एक कान देना था, और दौड़ा जैसे कि उसके नीचे आग जल रही हो, उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए। The guest, however, thought no otherwise than that he was to give up one of his ears, and ran as if fire were burning under him, in order to take them both with him.